हे परीक्षित, अब मनु महाराज के जो दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत, प्रथम पुत्र के क्या नाम से उत्तानपाद, और दूसरा जो पुत्र थे मनु महाराज के उनका नाम था प्रियव्रत। तो प्रियव्रत की कथा सुनाने लगे श्री सुखदेव जी महाराज और कहा कि दूत प्रतापी राजा थे। एक बार इन्होंने बैठे बैठे सोचा कि यह रात क्यों हो जाती है, यह रात क्यों हो जाती है। लोग अंधेरे में सो के समय बर्बाद करते हैं, अगर रात ही नहीं होगा तो लोग समय बर्बाद नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने तेजो बल से एक ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया, सृजन किया और पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते हुए महाराज 7 दिवस तक रात होने दिया ही नहीं। अब जब रात होने नहीं दिया ना तो पृथ्वी की संतुलन, प्रकृति की संतुलन बिगड़ने लगा। अब उनके एचओडी कौन है? सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी। उन्होंने देखा तो वो आए प्रियव्रत के पास और कहा कि पुत्र गड़बड़ ना करो, प्रकृति की कोई भी वस्तु है वह व्यर्थ नहीं है और सबका अपना अपना उपयोग है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि का निर्माण किया है ना, सोच समझ के किया है, तो तुम ये व्यर्थ की गड़बड़ ना करो। तुमको नहीं पता होगा कि जहां रात्रि में घर गृहस्थी वाले लोग, विषयी लोग विश्राम करते हैं, तो वही रात्रि में बैरागी लोग, तपस्वी लोग तप साधना करते हैं। दिन में तो हम लोग उनको करने ही नहीं देते हैं कुछ, तो रात में ही वो सब करते हैं। जो गृहस्थ जीवन के लोग होते हैं वो आराम करते हैं। आप सबको पता है जितना परिश्रम करना जरूरी है उतना आराम करना भी जरूरी है। यदि आप जिंदगी भर कमाते रहे तो आपकी आयु ना कम हो जाएगी, तो आप आराम कब करोगे? इसीलिए काम भी उतना जरूरी है और आराम भी उतना जरूरी है। तो पुत्र तुम गलती ना करो, प्रकृति का जो सिस्टम है उसको रहने दो। इसीलिए हम जब प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं ना तो फिर हमको प्रकृति दंड देना शुरू करता है कि नहीं? और दे ही रही है। आप सबको पता है, आप पिछले ज्यादा नहीं कहूंगा 1000 वर्ष पूर्व चल दीजिए, पहले इतने बाढ़, भूकंप ये सब आते थे क्या? नहीं आते थे ना। ये सब किसके कारण है? हमारे कारण है, हम मनुष्यों के कारण ही है। हम लोग ही पेड़ को काट रहे हैं, कोई पेड़ लगाना नहीं चाहता। हर किसी को पक्का मकान चाहिए, मिट्टी के मकान में कोई रहना नहीं चाहता। ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को एकत्र करना चाहता है, खनिजों का दोहन करता है। ये सब बातें हम सबको पता है पर मानते कोई नहीं है। लेकिन एक बार अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं ना तो आप एक पेड़ जरूर लगाइए। मैं नहीं कहूंगा एक पेड़ काट रहे हो तो 10 लगाओ, कोई नहीं करेगा। तो एक पेड़ काट रहे हो तो कम से कम अपने घर में एक पेड़ लगाओ, उसकी सेवा करो। जिस पेड़ को आपने काटा है उसका कर्ज चुकाओ उस पेड़ की सेवा करके। आप लोगों ने देखा है जब हम किसी के घर जाते हैं, मैं अपनी बात बताता हूं, किसी की बात नहीं बताऊंगा। मुझे ना जंगली इलाकों में रहना बड़ा पसंद है। मैं अपनी बात बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि वहां रहने का कुछ आनंद ही अलग है। जितनी हमको बेचैनी और व्याकुलता जो शहरों में होता है ना उतना गांव में नहीं होता है। आप शहर से जो लोग आएंगे ना गांव में रहने, उनसे आप पूछना, उनको आप बस मोबाइल बस दे दीजिए,
मोबाइल के बिना नहीं जी सकते हो। खाना भले मत दीजिए लेकिन मोबाइल जरूर दे दीजिए, और टावर होना चाहिए भाई। ये नहीं पता चला कि मोबाइल चार्जिंग नहीं है मोबाइल में। तो शहर से जो लोग गांव आते हैं उनसे पूछिएगा कि उनको कितनी आनंद की अनुभूति होती है। तो प्यारे श्रोताओं, हम सबकी वजह से जो प्रकृति का नियम है वह बिगड़ रहा है। तो आज ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को समझाया और प्रियव्रत समझ गए, और महाराज प्रियव्रत ने क्या किया, पृथ्वी के 7 द्वीप और 7 सागरों की संरचना की। अंत में प्रियव्रत को वैराग्य हुआ, रिटायरमेंट हो गए वो, तो अपने एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का अधिपति बनाकर रिटायरमेंट ले लिया, विरक्त हो गए। पहले क्या होता था आपको पता है, अभी भी होता है कि जब रिटायरमेंट की बारी आती है तो सबको सबकी जिम्मेदारी दे दिया जाता है अपने पुत्रों को कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, और अपना बढ़िया से भगवान का भजन करते रहते हैं। अब सबको एक एक द्वीप सौंप दिया, जिसमें जम्बूद्वीप थे, जिसके स्वामी थे आग्निद। आग्निद के 9 बेटा हुए जिन्होंने पूर्व चित्ती अप्सरा से विवाह किया था। आग्निद ने जम्बूद्वीप को 9 खंडों में बांटा और अपने 9 पुत्रों को बांट दिया। पहला खंड जो है वह अजनाब खंड है, जिसके अधिपति राजा नाभि है, जिन्होंने मेरी देवी से विवाह किया और संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ से भगवान प्रसन्न हो गए और बोले क्या चाहते हो। महाराज नाभि इतने गदगद हो गए कि कुछ मांग ही नहीं सके, बस भगवान को देखते रहे। तब ब्राह्मणों ने उनकी ओर से कहा कि प्रभु, ये आपके जैसी संतान मांग रहे हैं, पर आपके स्वरूप को देखकर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। समय आने पर प्रभु ने नाभि पुत्र ऋषभदेव के रूप में जन्म लिया। प्रेम से बोले ऋषभदेव भगवान की जय। प्यारे सज्जनों, ऋषभदेव के तेज से, यश से इंद्र को ईर्ष्या होने लगी। इंद्र ने वर्षा कराना बंद कर दिया। तब ऋषभ भगवान ने अपने तपोबल से स्वयं ही अपने राज्य में वर्षा करा दिया। इंद्र लज्जित हुए और ऋषभदेव से क्षमा मांगी तथा अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ भगवान से किया। इनके कितने पुत्र हुए? 100 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत, और ये परम प्रतापी इस अजनाब खंड का नाम ही, इनके नाम पर ही भारतवर्ष पड़ा। हम कौन से देश में रहते हैं? कौन से देश में रहते हैं? हाँ, पूछे के मतलब ये है कि तुम कहीं एती होती थोड़ी न चल दिया ही में बैठे है ना। तो हम भारत देश में रहते हैं। तो आज ऋषभ भगवान ने अपने 100 पुत्रों को बैठाया और बैठाने के बाद बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। इन्होंने कहा कि पुत्रों, इस जगत में केवल 2 ही आनंद हैं। जो आदमी तीसरा आनंद ढूंढता है वो पागल है। इस जगत में केवल और केवल 2 आनंद है। कौन कौन से? तो एक ब्रह्मानंद और दूसरा विषय आनंद। नाम से स्पष्ट है प्यारे श्रोताओं, विषय आनंद जो हमारे ईश्वर की चीज है कि नहीं, और ब्रह्मानंद है जिससे हमें परमात्मा प्राप्त होते हैं। तो अब ये दोनों आनंद किससे संभव है? तो यह केवल और केवल इस मानव शरीर से संभव है। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामा निहते विसुंग विभाये, और नमो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धेस्माद ब्रह्म सौख्यम भवन्मया। ऋषभ भगवान कहते हैं पुत्रों, ध्यान से सुनो। विषय अर्थात भौतिक वस्तुएं जिसमें बुद्धि सीमित होकर मनुष्य पशु बन जाता है। मतलब जो व्यक्ति ज्यादा विषय का भोग करता है ना, वो धीरे 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 पद से भ्रष्ट होते जाता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, कहते हैं ना अहंकारी हो गया है, अभिमानी हो गया है। क्यों होता है पता है? क्योंकि उसको ऐशो आराम का चीज ज्यादा मिल जाता है।
तो भगवान की भजन क्यों करेगा? एक आप सब जानते हैं ना क्या, कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, लेकिन जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहे को होए। समझ रहे हैं ना? मैंने कल ही बताया था कि जो व्यक्ति सुख और दुख को बैलेंस बना के चले, मेरी गारंटी है वो जीवन में कभी दुखी नहीं रहेगा और उसकी जिंदगी अच्छे से चलेगी। अब सुख और दुख को बैलेंस बनाने के लिए ना हमको जमीन से जुड़ना पड़ेगा, अहंकार त्यागना पड़ेगा। फिर मैं भटक जाऊंगा कथा में, कथा की ओर चलते हैं। अब जिनकी विषय जो मनुष्य है ना, वो मनुष्य होकर भी पशु है, वो मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त नहीं कर पाते। और अगर मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करना है तो भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाना पड़ेगा, क्योंकि यह मनुष्य योनि ही एक चाबी है जिससे हम मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, या तो आप मोक्ष की ओर जाओ या आप नरक की ओर जाओ। सोच लीजिए आपको किस मार्ग में जाना है, आपकी चॉइस है, वो ऑप्शन 2 है आपके पास। इसलिए जो मार्ग या साधन भगवान की ओर ले जाए, प्यारे श्रोताओं, हमें वही मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। और जो हमें मोक्ष का मार्ग दिखाए, जो हमें अच्छी बातें बताए, उसे ही अपनी संबंधी मानो, चाहे वो हमारे से कितना दूर हो। और जो चापलूस हो, जो हमें गलत चीज सिखाए, उससे हमें दूरी रहना चाहिए, चाहे वो हमारा कितनों भी सगा हो। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार से ऋषभदेव भगवान ने परमहंस वृत्ति को धारण कर लिया और पागलों की तरह इस जगत में विचरण करने लगा। अब पागल भी 2 प्रकार के होते हैं। फिर कहिया कि महाराज फिर कहाँ पहुंचे। पागल भी 2 प्रकार के होते हैं। एक जो मानसिक रूप से पागल होता है, मेंटल, जिसको पागल खाना भेज देते हैं, और एक ऐसा पागल होता है जो मेरे भगवान में अपना मन लगाता है, उसको दुनियादारी का मोह नहीं है। वो यहाँ बैठा जरूर रहेगा, लेकिन वो आपकी अच्छी बातों को ही सुनेगा, लेकिन उसका दिल और दिमाग भगवान में रहेगा, भगवान की भक्ति में रहेगा। उसको इधर उधर की बातें समझ में नहीं आएगी। दिन रात 24 घंटे वह भगवान की भक्ति करता रहेगा। आज ऋषभदेव भगवान परम गति को प्राप्त हुए। भगवान के बाह्य क्रिया को, उनके नियम धर्म को ना सुन लीजिए। एक धर्म की उत्पत्ति किससे हुई है? तो एक राजा थे, अरहन नाम के राजा थे। उन्होंने इनके नियम कानून को पालन किया, इनके दैनिक दिनचर्या को पालन किया, और इन्हीं से ही जैन धर्म का शुभारंभ हुआ। जैनी लोग को जानते हैं कैसे रहते हैं? जानते हैं ना जैन धर्म के लोग कैसे रहते हैं? जैनी संत को देखिएगा, जैसे हमारे सनातन धर्म में नांगा साधु होते हैं ना, वैसे जैनी लोग जो संत होते हैं वो निर्वस्त्र होते हैं। इस प्रकार आज दिव्य उपदेश दिया भगवान ने। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे परीक्षित, अपने पिता के विरक्त हो जाने के बाद राजा भरत सम्राट बने। इनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र सुमति को सत्ता का भार सौंपकर भरत जी पूरा आश्रम शालिग्राम, जो कि अभी कहाँ है पता है आपको? शालिग्राम मुक्तिनाथ नेपाल में है। और वहां जाके आश्रम में भजन करने चले गए। एक दिन की बात है महाराज, भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, सूर्य भगवान नारायण को अर्घ दे रहे थे। उसी समय देखते हैं कि एक गर्भवती मृगी जो है वो पानी पीने पहुंची, और जब वो पानी पीने पहुंची ना, तो उसी क्षण एक सिंह आ गया, जोर से गर्जना किया सिंह, और जब सिंह ने गर्जना किया ना, तो ऐसे
वह मृगी अपने प्राणों को बचाने के लिए नदी में कूदी महाराज। और जैसे ही नदी में कूदी तो उसके प्राण पेड़ों में उड़ गए और उसी समय उसका जो गर्भ का बालक था वह और वह जो गर्भ का बालक था वह नदी में डूबने लगा। यह सब भरत जी महाराज देख रहे थे, उनको दया आ गई, क्योंकि वो सच्चे संत हैं और संतों की मैंने आपको लक्षण बताया है। क्या लक्षण बताया था कि जो जीव मात्र के ऊपर कल्याण करे वही सच्चा संत है। तो उनको दया आ गई, उन्होंने उस मृगी के बच्चे को उठा लिया और उठाने के बाद अपने घर ले आए। अब अपने आश्रम में ले आए महाराज। भरत जी महाराज अकेले रहते थे। उन्होंने सोचा कि इसके आ जाने से चहल पहल मचा रहेगा। उसको दूध पिलाया, कोमल कोमल घास तोड़कर खिलाई और धीरे धीरे भरत जी महाराज का मन उस मृग बालक पे चिपकने लगा और धीरे 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 जो दया है वो स्नेह और प्रेम में बदल गया और वो प्रेम है वो आसक्ति में बदल गई। याद रखिएगा, जिसके ऊपर ज्यादा प्रेम हो जाए ना तो समझ लेना वो प्रेम नहीं, वो आसक्ति है। हम उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। वो प्रेम नहीं, वो आसक्ति है, अटैचमेंट है वो। और सोचने लगे कि मैं अकेला रहता था, इसके आने से चहल पहल शुरू हो गई है। तो उछलते कूदते कभी वो मृग का बच्चा महाराज के बगल में बैठ जाता, कभी उनके गोद में बैठ जाता। इधर उधर वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। बड़े प्रेम से भरत जी महाराज उनको देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और धीरे 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 इतनी आसक्ति हो गई कि वो उस मृगा के बच्चे के बिना एक पल भी नहीं रहे। समय आया, वो मृगा कुछ बड़ा हो गया, उसके जाति के मृग लोग आए और वो उसके साथ चल दिया। अब मृगा को ना पाके भरत जी महाराज व्याकुल हो गए और इधर उधर ढूंढने लगे। उनके प्रेम में इतने पागल हो गए, इतने पागल हो गए कि सूर्य से, चंद्र से, वृक्षों से, लताओं से, सभी से पूछने लगे। और मृग का मोह ऐसे हुआ कि हाय मृगा करते करते आज भरत जी महाराज ने अपने प्राणों को त्याग दिया। और प्यारे सज्जनों, मैंने पहले ही बताया था, अंते यामति सागति, अंत के समय जैसा सोचोगे वही बनोगे। इसलिए मैं बोलता हूँ, जिंदगी भर कुछ नहीं करे होंगे तो मरने के समय बस कुछ मत करना। उस समय भगवान का ही नाम लेना, नहीं तो गाड़ी करोगे तो गाड़ी में भगवान भेज देंगे। सोच लीजिएगा अब आपको क्या करना है। और करते 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 आज भरत जी महाराज मृगा हाय मृगा करते करते उनको एक मृग योनि प्राप्त हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, एक मृगा के संग थे भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। जब भरत जी महाराज नहीं बच पाए तो आप और हम किस खेत के ऋणी हैं। इस प्रकार से प्यारे श्रोताओं, आप जब भी नाम लेंगे ना तो भगवान का नाम लेकर ही प्राण को त्याग करें। जब भी अंत समय आए तो जिस प्रकार भीष्म पितामह ने भगवान का नाम लिया, राम 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 राम, श्याम 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 श्याम, उसी प्रकार से आप भी नाम लीजिए। और प्यारे सज्जनों, अब अगले जन्म में मृगा बन गए, लेकिन जो पुण्य का फल था, जो तप का फल था, उनको अपनी सारी बातें याद रही। उन्होंने कान पकड़ लिया, अब मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा, नहीं तो भगवान मुझे भेजते जाएंगे, मैं तो मोक्ष प्राप्त ही नहीं कर सकूंगा। और उन्होंने समय समय भगवान का नाम लेते 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 मृग देह का त्याग करके अब वो अपने प्रारब्ध को त्याग दिया। प्रेम से बोले बाके। आइए एक हरि नाम संकीर्तन कर लेते हैं, पश्चात जो कथा प्रसंग है उसमें बढ़ेंगे।
मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर बाके बिहारी लाल की, भागवत महापुराण। इस प्रकार से प्यारे सज्जनों, अब मृग योनि को भी त्याग करके
भरत जी महाराज कालांतर में उनका तीसरा जन्म हुआ। भरत जी का जन्म हुआ एक अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में हो गया। ये 9 भाई थे और सब भाई पढ़ लिख कर वेद पाठी ब्राह्मण बन गए, केवल और केवल भरत जी को छोड़ के। भरत जी महाराज क्या बताऊं मैं आपको, वेद मंत्र तो याद करना दूर की बात है, उनको गायत्री मंत्र भी याद नहीं हुआ। आप सबको गायत्री मंत्र पता है ना? कितने लोगों को नहीं पता है मुझे ये बताइए? सबको पता है ना? बता दीजिए तो मैं बता दूंगा, और नहीं पता होगा तो फिर, पता होगा तो फिर अच्छी बात है, और नहीं पता होगा तो फिर तो भी अच्छी बात है। अब इस प्रकार से उनको गायत्री मंत्र भी नहीं सुना सके अपने पिताजी को, और उनके पिताजी ने उसका नाम जड़ रख दिया। जड़ के समान, वो मिट्टी में ही घुसा है, उसी के समान अपने सिर को नीचे करे रहते थे, तो उनका नाम जड़ अर्थात मूर्ख हो गया, जड़ भरत। इस प्रकार से आज जड़ भरत जी यही चाहते थे कि लोग उसे पागल का सिर लग जाए। क्यों? मैंने भी कुछ देर पहले बताया था ना, 2 प्रकार के पागल होते हैं। तो यदि आपको सांसारिक मोह माया का त्याग करना है, भगवान की भक्ति करनी है, तो आपको पागल बना लीजिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पागल बन जाइए। क्यों? क्योंकि गृहस्थ जीवन भी एक तप है, सबको गृहस्थी प्राप्त नहीं होती। बताया हूं ना मैं आपको, नहीं तो पिछली कथाओं को फिर लेके बैठ जाऊंगा। तो जब तक आप संसार के मोह माया में बंधे रहेंगे, सबको आपको ही खींचते ही जाएगा, आप न चाह के भी खिंचाते चले जाएंगे। तो जड़ भरत जी महाराज को तो मोक्ष प्राप्त करना है, वो समझ गए हैं ऑलरेडी मेरा 3 जन्म हो चुका है, अब मुझे इस मोह माया में नहीं फंसना है, तो मैं अब सीधा और सीधा मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। तो वो अपने आप को पागल सिद्ध कर दिए, दुनियादारी के चक्कर में नहीं रहे। कोई उनको भोजन दे देता था, खा लेते थे, बैठे रहते थे, किसी से कुछ मतलब नहीं है। उनके सामने उनके घर में चोर चोरी करके ले जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। ऐसे जड़ भरत जी महाराज एक एक करके उनके भाइयों का विवाह हो गया। अब माता पिता थे, तब तक तो 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी, निठल्ले बैठे रहते थे। अब माँ बाप चले गए तो कौन देगा उसको खाने के लिए? भाभी जी तो दूसरे घर से आई है, भाई काम नहीं करोगे तो कौन देगा बताइए? तो अब भाभी जी उनको गाली देना शुरू कर दिए। तो जब उनके भाइयों ने सोचा तो भाई तो हमारा भाई ही, कहाँ फेंकेंगे इसे, इसको भी कुछ काम दे देते हैं इसके हिसाब से। और जड़ भरत जी महाराज को काम दे दिया गया, क्या कि तुम जाओ खेतों में रखवारी करना। और जड़ भरत जी महाराज अब उनका बोरिया बिस्तर जो है खेत में लग गया। खेत में बढ़िया आराम से एसी भी फैल है खेतों की हवा के सामने। आप सब खेत घूमने गए हैं, अब हम सब तो गांव से ही हैं, तो खेती तो हमारी भूमि है, हमारी अन्नदाता है, हमारी माँ है। लेकिन जो लोग शहर से आते हैं ना, उनको आप खेत घुमा के लाइए, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं वो। खेत के मेड़ पर जब चलते हैं तो जब ठंडी ठंडी हवा जब उनको लगती है तो अब भरत जी महाराज तो चाहते ही थे दुनियादारी झेल झमेला से छुटकारा मिल गया। अब जड़ भरत जी महाराज बढ़िया कहाँ रहने लगे? खेत में रहने लगे। अब एक दिन की बात है, जड़ भरत जी महाराज ऐसे ही समय बीतता गया। एक बार एक डकैतों के सरदार ने मां भद्रकाली के सामने वचन दिया कि मैया अगर मेरा पुत्र हो जाए तो मैं क्या करूंगा? मैं किसी नर की बलि दूंगा।
मैया भद्रकाली जो है प्रसन्न हो गई, उसको पुत्र दे दिया डकैतों के सरदार को। डकैतों के सरदार प्रसन्न हो गए और बोले जाओ रे, किसी हष्ट पुष्ट आदमी को उठा के ले आओ, बलि देंगे। अब बहुत दिन हो गया है, मार काट नहीं किए हैं। अब उसके जितने भी आदमी थे वो सब पहुंच गए आदमी ढूंढने के लिए। अब जड़ भरत जी महाराज रास्ते में मिल गए, पकड़ लिया जड़ भरत महाराज को, और पकड़ने के बाद दोनों को एक तरफ से एक जने पकड़े, एक तरफ से एक जने। अब पकड़ लिए। अब जड़ भरत जी महाराज कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनको किसी से कुछ मतलब नहीं है, कहीं ले जाओ, कहीं बैठा दो, कहीं सुला दो। अब जड़ भरत जी महाराज वहां पहुंच गए। अब वहां जब पहुंचे ना, तो क्या होता है, बकरे को हलाल करने से पहले क्या करते हैं, बढ़िया खिलाते पिलाते हैं ना, बढ़िया नहलाते हैं, एकदम बढ़िया सुंदर से जड़ भरत जी महाराज को नहलाया गया। अब जड़ भरत जी महाराज भी कई दिन से नहीं नहाए थे, 5 ठो साबुन में नहा लिए। वो रगड़ रगड़ के सोचे बढ़िया आतिथ्य हो रहा है। और अब खाने के लिए लाया गया तो खाए भी नहीं थे बेचारे, और वो थे मूढ़। अब जो मूढ़ लोग होते हैं ना, उनको किसी से कोई मतलब नहीं, आप कितनों भी ला के दे दो, सबको डकार लेंगे वो। अब खाना शुरू किए, 1 थाली लाया, 2 थाली लाया, 3 थाली लाया, 4 थाली खा गए। लेकिन उसका जो आदमी था ना डकैत का, वो मन ही मन सोच रहा था, खा लेवा महाराज, जब हमर बारी आई तो हम बताबो। तलवार कचेवत रहे, पत्रा में धार करत रहे, एकदम एक के बार में काम तमाम हो जाए कर। अब जड़ भरत जी महाराज जो है वो खा लिए, पी लिए, वस्त्र पहन लिए, उनको माला पहनाया गया, और पहनाने के बाद चंदन लगा दिया गया और भद्रकाली के पास लेकर गए। अब डकैत के सरदार बोला तलवार लाया जाए, तलवार भी लेके आ गए महाराज। तब भी जड़ भरत को देखिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जड़ भरत जी महाराज को कहा चलो महाराज जी खा पी लिए ना, अब लेट जाओ, यहाँ सो जाओ, ऐसे दंडवत करके लेट जाओ। अब जड़ भरत जी महाराज, उनको इससे भी कोई मतलब नहीं है, सोच लीजिए ऐसे जड़ भरत जी महाराज हैं। अब वो लेट भी गए, सो भी गए, लेकिन मैया भद्रकाली ने सोचा ये तो मेरा पुत्र है, ये तो परम भागवत है, ये तो कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर एक निरापराध को, एक परम भागवत को, एक परम वैष्णव को अगर इस प्रकार से निर्मम बलि दी जाए ना, तो फिर प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है, कुछ का कुछ हो जाता है। इसीलिए जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो सही आदमी होता है ना, उसकी रक्षा भगवान करते हैं। कहते हैं ना, अगर मैं सही हूँ तो मेरा भगवान देख रहा है, वो मेरी रक्षा करेगा, कहते हैं ना। तो मैया भद्रकाली जैसे ही जड़ भरत जी झुके, मैया भद्रकाली प्रकट हो गई और उस खड्ग को उठाया, और उठाने के बाद सभी सरदारों के, डकैतों के सर को अलग कर दिया। जड़ भरत जी महाराज लेते हैं और कहते हैं कि यह दुनिया कितनी स्वार्थ है, यह स्वार्थ है, बिना स्वार्थ के कुछ नहीं होता। और इस प्रकार से महाराज आज मैया भद्रकाली का प्रसन्न हो गए, और ऐसे ही दिन बीतता गया, और हरि नाम लेते हुए जड़ भरत जी महाराज अपना जीवन यापन कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए जड़ भरत जी महाराज की जय। व्यास भगवान, आइए हम सब भी जड़ भरत जी महाराज के साथ भजन करें, कीर्तन करें। तत्पश्चात जो आगे की कथा प्रसंग है उसमें चलें। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं
हारा तो आया तेरे द्वार यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ कैसे यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ कैसे दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ कैसे यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ कैसे
इस प्रकार से जड़ भरत जी महाराज की आज रक्षा की माँ भगवती आके, और ऐसे ही दिन बीतता गया। महाराज जड़ भरत जी महाराज दुनिया की मोह माया को छोड़ के जड़ बने हैं। देखिए उनको ज्ञान सब प्रकार का है, सब कुछ जानते हैं वो, लेकिन फिर भी दुनियादारी के मोह माया में नहीं फंसना चाहते। एक बार सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगढ़ सत्संग की इच्छा से अपने पालकी में बैठकर कपिल आश्रम की ओर जा रहे थे। सत्संग चल रहा था, वहां पे राजा रहुगढ़ भी कपिल मुनि की दर्शन करने के लिए जा रहे थे। पालकी में बैठे थे, और पालकी को कौन ढोता है? तो पालकी ढोने वाले को कहार कहते हैं, बोझा उठाने वाले को कहार कहते हैं। अब तो पालकी का जमाना गया, अब तो कार मोटर और मोटरसाइकिल का जमाना आ गया ना। यदि अभी के बच्चे को आप बोलोगे कि आसपास के जो गांव है वहां जा और वहां से मार्केट से सब्जी लेके आ जा बेटा, तो सबसे पहले क्या कहेगा? गाड़ी की चाबी दे, गाड़ी की चाबी। क्यों? जब तक मोटरसाइकिल नहीं दोगे वो नहीं जाएगा। एक कदम भी पैदल नहीं चलना है। तो जो सिंधु सौवीर देश के जो राजा रहुगढ़ है, वो पालकी में बैठ के जा रहे थे महाराज। उसी समय एक जो कहार है अचानक से बीमार पड़ गया। पालकी को कितने लोग ढोते हैं? 4 लोग, 2 आगे होते हैं, 2 पीछे होते हैं। अब 4 लोगों में से एक लोग बीमार पड़ गया, कितने बच गए? 3। अब पालकी 3 लोगों में थोड़ी ना उठा सकते हैं, उठाएगा कौन? राजा ने कहा क्या हुआ? महाराज एक जो कहार है वो अचानक से बीमार पड़ गया महाराज। तो अब क्या किया जाए?
कहार ने कहा एक और कहार चाहिए महाराज। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सुनो, जो हष्ट पुष्ट तगड़े बलिष्ठ आदमी दिखेगा उसको पकड़ के ले आओ। कोई मामूली बात थोड़ी ना है, हम राजा है, हमारा समय खराब हो रहा है। वीआईपी लोग आते हैं, उनके लिए क्या होता है पता है? कैसा होता है? कोई बड़ा सा नेता है, कोई अभिनेता है, जब वो आता है तो क्या होता है पता है ना? क्या होता है? पूरे ट्रैफिक को जाम कर देते हैं, पूरे उसको अलग से रोक देते हैं, जाम लगा देते हैं, कोई इधर से उधर ना जा सके, खाली बिल्कुल रोड, और वो जाएगा क्योंकि उनका समय बहुत कीमती है। अब राजा ने आदेश दिया अपने सैनिकों को। अब सैनिक पहुंच गए, कुछ ही दूर गए थे, जड़ भरत जी महाराज भगवान का ध्यान लगाए पेड़ के नीचे बैठे हैं। फिर दोनों ने आए, एक तरफ को पकड़ा, दूसरा दूसरे तरफ को पकड़ा, फिर भगवान का नाम लेके, फिर किसी से कुछ मतलब नहीं है, उनके साथ चल दिए। अब गए तो देखते हैं हष्ट पुष्ट लंबे चौड़े आदमी जड़ भरत जी महाराज। अब कहारों ने कहा अरे ये तो सही में कहार है, लगाओ काम में इसको, लगाओ। अब जड़ भरत जी महाराज को कहा चलो तुम पालतू को घर से उठाओ। अब जड़ भरत जी महाराज क्या करते? जड़ भरत जी महाराज आज कहार बन गए और राजा का बोझ उठा लिया। अब महाराज जी पहली बार जीवन में किसी का भार उठाए हैं, तो वो कैसे भार उठा रहे हैं। और जड़ भरत जी महाराज कौन है आपको पता है? परम महापुरुष संत है। और संत कैसे होते हैं? जो किसी को दुख और कष्ट नहीं देते हैं। अब संतों का चाल आपने देखा है कैसे चलते हैं? कोई संतों के साथ तो 4 दिन रहेगा ना, नॉर्मल आदमी तो परेशान हो जाएगा। कतका धीरे चलता महाराज, वो कल ले अच्छा मैं बैठ जाता तो मैं पहुंचा, मैं तुम्हारे बाप पहुंचा। धीरे 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 अपने मन से चलते जाते हैं। और दूसरी बात, जड़ भरत जी महाराज चल रहे हैं, अचानक नीचे चींटी आ गई, फट से उड़ गए, कूद दिए। अब जब कूदे तो पालकी में जो बैठा आदमी है उसका क्या होगा? पालकी आप सबने देखी है ना, छोटा सा रहता है। पहले जमाने में क्या होता था, जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, जो धनवान व्यक्ति थे, जब वो अपनी पुत्री का विवाह करते थे तो 10-20 लोगों को अपनी पुत्री के साथ उसको पालकी में बैठा के बैठे रहती थी। पालकी बैठने की जगह है, बैठे रहते, उसमें खड़े नहीं हो सकते हम, एकदम छोटा सा जगह होता है। तो अब जैसे ही पालकी उठी, इधर उधर डगमगाई, राजा रघुगढ़ के सिर को दम से लगा। अब राजा रघुगढ़ घबरा गए, क्या हो गया रे, कैसे कर रहे हो? महाराज हमारी गलती नहीं है महाराज, ये जो नया लगे एक जन कर्मचारी होकर गलती है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक से चलो। कुछ दूर गए भैया, अब जैसे ही कुछ दूर गए ना, फिर से वही अपने चाल में चले जा रहे हैं। कहार लोग गाली दे रहे हैं, जल्दी चलना, तुरंत समझ में नहीं आते, हमारा इतना बोझा है। कहार लोग इधर से गाली दे रहे हैं, उधर से राजा रघुगढ़ बोल रहे हैं, लेकिन जड़ भरत जी महाराज किसी की कहा सुनने वाले। फिर से नीचे चींटी आई, फिर दम से कूद दिए। इस बार कूदे तो फिर राजा आग बबूला हो गया, तुम सबको तो मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। तलवार निकाल के पालकी से नीचे उतरे, सब थर थर कांपने लगे। महाराज हम नोहन महाराज, हम कुछ मत करिया महाराज, ये दे हरे दे, नया लगे देना। अब जड़ भरत जी महाराज को जब देखा राजा रघुगढ़, तो कहने लगे अच्छा ये अरे देख तो बेचारा कितना दुबला पतला है, कई दिन हो ये खाए नहीं है, कैसा व्यंग मार रहे हैं। फिर भी जड़ भरत जी महाराज के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला।
अब राजा रघुगढ़ जो है फिर से बैठ गया पालकी में। इस बार अगर कुछ किया ना तो तेरी खैर नहीं है। फिर से महाराज जब इस बार हुआ ना तो फिर राजा रघुगढ़ तुरंत उतरे और उतरने के बाद तलवार निकाला और उसके पकड़ने के बाद कहते हैं अब मैं तुझे इस जन्म से मुक्ति दे दूंगा, तुझे मोक्ष दूंगा मैं। तू बहुत जी लिया, अब जितना जीना था। तू जानबूझकर नाटक कर रहा है, इसलिए आज से मैं तुझे भार मुक्त ही कर देता हूँ। मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, जिस प्रकार से यमराज पापियों को शुद्ध करता है। कैसे शुद्ध करते हैं पापियों को यमराज? कैसे शुद्ध करते हैं? उनके कर्मों के हिसाब से उनको दंड देके। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है यमपुरी में जाकर उसको उसी प्रकार से नरक भोगना पड़ता है। ये नरकों का वर्णन भी हम आपको श्रवण कराएंगे। अभी हम कौन से स्कंद में है? पंचम स्कंद में है। नरकों का वर्णन भी आपको श्रवण कराएंगे कि कौन सा व्यक्ति कौन से कर्म करने के बाद किस नरक में जाता है। तो आज जड़ भरत जी महाराज को लगा कि यदि आज मैं नहीं बोला तो यह ऐसा ही बोलता रहेगा और ऐसा ही बोलता रहेगा, तो इसके बोलने से तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु यह जितनी बार मेरा अपमान करेगा ना उतनी बार यह नरक में जाता जाएगा। क्योंकि जो राजा रघुगढ़ है ना वो परम तपस्वी महात्मा थे। तो जो संत होते हैं अगर कोई व्यक्ति अनजाने में पाप करता है ना तो उसको तुरंत रोकता है कि महोदय जी आप गलत कर रहे हैं, और नहीं तो फिर किसी को तो कोई मतलब नहीं है, कुछ भी करो कुछ भी भरो, हमको कोई मतलब नहीं है। तो राजा रघुगढ़ के बारे में सोचने लगे। और जड़ भरत जी महाराज प्यारे श्रोताओं आज जीवन में पहली बार बोले हैं और ऐसा बोले कि राजा रघुगढ़ का कल्याण ही कर दिया। याद रखिए जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो ज्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन जब उनकी कृपामयी वाणी प्रकट होती है ना तो निश्चित ही वो जीव का कल्याण कर देती है। इस प्रकार से आज कल्याण करने के भाव से कृपामयी वाणी को आज जो जड़ भरत जी महाराज है उन्होंने पहली बार खोला। आज जड़ भरत जी महाराज समझ गए कि यह राजा रघुगढ़ पात्र है। और एक चीज और बता दूं मैं, जो सच्चे संत होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ना वो देखते हैं कि मुझे किस स्थान पर बोलना है, क्या मेरे बोलने पर ये समझेंगे। मैंने आपको कल की कथा में श्रवण कराया था ना वक्ता और श्रोता के बारे में। वक्ता जो है उसको तभी मजा आएगा जब श्रोता अच्छे हो। अब वक्ता बोले जा रहा है, कोई श्रोता उठ के 10 मिनट में उधर से भाग रहा है, कोई इधर से भाग रहा है, कोई सो रहा है, किसी का ध्यान नहीं है, तो फिर वक्ता को कोई मतलब नहीं है बोलने का। ठीक उसी प्रकार श्रोता ध्यान से सुन रहा है। अब महाराज जी कुछ बता ही नहीं रहे हैं, खुद सुन रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, खुद बोल रहे हैं, तो इस प्रकार से भी मजा नहीं आएगा। तो आज जड़ भरत जी महाराज ने सोचा कि यह पात्र है मेरे ज्ञान का और आज संतों में श्रद्धा रखता है, सत्संग को भी जाता है और इसमें थोड़ा सा राजसी अभिमान है। यदि उस अभिमान को, अहंकार को मैं दूर कर दिया तो यह आज योग्य पात्र बन जाएगा। और प्यारे सज्जनों इसलिए भी बोले कि जाने अनजाने में मेरे प्रभु ने, जड़ भरत जी महाराज ने उनका भार अपने कंधों पे दिया है। और जिनका भार संत अपने कंधों में ले लेना तो फिर उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
जड़ भरत जी महाराज बोले स्वयोदितं वक्तव्यं विप्रलब्धं भयदुष मे साधीवीरवार गन्तुर्यदि सादधि गम्य महवा विवेति